Yes, good morning students. In previous video, we have discussed about two kingdom classification system and three kingdom classification system. Okay. And what is the biological classification? How many type of biological classification system? We have discussed in previous video. And now we are going to discuss about the four kingdom classification system and five kingdom classification system and six kingdom classification system. Okay? Yes, we are going to discuss about four kingdom classification system. Four kingdom classification system was proposed by Copeland in 1956. Four kingdom classification system was proposed by Copeland in 1956, and Copeland divided all organisms in four kingdoms: Monera, Protista, Plantae and Animalia. Okay, जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया था कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। उन्होंने क्या किया था? सारे ऑर्गेनिज्मों को, इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको उन्होंने तीन किंगडम में, थ्री किंगडम में डिवाइड किया था: प्रोटिस्टा में, प्लांटी में और एनिमलिया में। तो प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या किया? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा किंगडम। ये किया था ना उन्होंने, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया था। फिर बाद में कोपलैंड ने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा ग्रुप से, प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उन सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्मों में कुछ प्रोकैरियोटिक थे तो कुछ यूकैरियोटिक भी थे, है कि नहीं? तो प्रोटिस्टा ग्रुप में पहले क्या था? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो तो थे ही, और उसमें कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? कोपलैंड ने क्या किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो प्रोकैरियोटिक थे उनको अलग कर दिया और यूकैरियोटिक को अलग कर दिया। ठीक, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्मों के लिए इन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया, और वो कौन सा ग्रुप था? मोनेरा ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? मोनेरा। तो मोनेरा एक ऐसा किंगडम है, मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सभी के सभी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्मों को रखा गया। ओके, इन मोनेरा किंगडम ऑल यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। मोनेरा ग्रुप में जितने भी यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया, है कि नहीं? ठीक, अब उसके बाद प्रोटिस्टा ग्रुप जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे उनको प्रोटिस्टा में ठीक वैसे ही रखा गया फिर आगे चलते। और प्लांटी और एनिमलिया आपका वैसे की वैसे चला। ठीक, प्लांटी में आप जानते हैं सभी प्लांट रखे गए, एनिमलिया में सभी एनिमल्स रखे गए, है कि नहीं? और पहले जो प्रोटिस्टा ग्रुप बना था उस प्रोटिस्टा ग्रुप में सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जिसमें कुछ यूकैरियोटिक थे, जिसमें कुछ यूकैरियोटिक थे और कुछ प्रोकैरियोटिक थे। तो बाद में फिर क्या हुआ? कोपलैंड ने क्या किया कि प्रोटिस्टा किंगडम से जितने भी प्रोकैरियोटिक नेचर के ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने अलग कर दिया, और अलग करके एक मोनेरा किंगडम, एक अलग किंगडम बनाया। मोनेरा का एक अलग किंगडम बनाया। ओके, तो मोनेरा किंगडम में सभी के सभी यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्मों को रखा गया, इंक्लूड किया गया। ओके, ये तो था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर बाद में एक सिस्टम और आया जिसको कहा गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम was firstly proposed by R.H. Whittaker, and five kingdom classification system was firstly proposed by R.H. Whittaker in 1969. And R.H. Whittaker divided all organisms in 5 kingdoms.
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. Okay, and this type of classification system you have discussed about, you have studied about in class 9. क्लास 9 में आप लोगों ने इस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा. क्लास 9 में आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था. कब दिया था? 1969 में. और उन्होंने क्या किया, जितने भी इस संसार में, पूरी वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे यूकैरियोटिक है, चाहे प्रोकैरियोटिक है, चाहे मल्टीसेलुलर है, चाहे यूनिसेलुलर है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल्स है, सबको, ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्मों को उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. ओके, तो एक फंगी ग्रुप देखो, यहाँ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने क्या देखा, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया था. बाद में क्या हुआ, फंगी किंगडम एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया. मतलब जो फंगी होते हैं वो प्लांट के जैसा ही बिहेव करते हैं. उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो फिजियोलॉजी होती है कि नहीं, वो प्लांट के जैसे शो करते हैं. बट जो फंगी होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते. मीन्स ऑल फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर. ऑल फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर. सभी के सभी फंगी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. मतलब अपने फूड के लिए किसी दूसरी चीज़ों पे या दूसरों पर डिपेंड होते हैं. और ज़्यादातर ये या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं और या तो पैरासिटिक होते हैं. मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर. ज़्यादातर तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं. मतलब ये डेड या डिकेइंग मेटल्स पे डिपेंड होते हैं, सड़े गली चीज़ों पे डिपेंड होते हैं और अपना फूड प्राप्त करते हैं. अभी ना, और कुछ इनकी जातियाँ जो है पैरासिटिक भी होती है. ओके ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर एंड they divided all organism in 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, next classification system was given by Carl Woese and this is called 6 kingdom classification system. 6 kingdom classification system was firstly proposed by Carl Woese. Carl Woese ने क्या किया था, सारे ऑर्गेनिज्मों को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया या 6 किंगडम में डिवाइड किया. ओके, फर्स्ट किंगडम आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. ओके, कार्ल वुज ने 1990 में सारे ऑर्गेनिज्मों को 5 किंगडम में कैटेगराइज किया या उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया. कौन? कार्ल वुज ने. तो जो पहला ग्रुप था आर्कीबैक्टीरिया था, पहला किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, सेकेंड यूबैक्टीरिया, थर्ड प्रोटिस्टा, फोर्थ फंजाई और फंगी एंड फिफ्थ प्लांटी एंड सिक्स्थ एनिमलिया. तो 6 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्मों को. उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने बस ये किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मोनेरा आपको नहीं दिख रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं मोनेरा है, और मोनेरा में इसके पहले आपको क्या बताया गया कि मोनेरा एक ऐसा किंगडम है, ऑर्गेनिज्मों का एक ऐसा किंगडम है या ग्रुप है जिसमें सभी के सभी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्मों को रखा गया. लेकिन कार्ल वुज ने क्या किया कि आगे चल करके मोनेरा को फिर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. मोनेरा को आगे चल करके फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया. उनका जो पहला किंगडम था आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड क्या था? यूबैक्टीरिया. मतलब ये जो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया है, ये मोनेरा किंगडम को ही डिवाइड करने के बाद बनाया गया. ओके, तो मोनेरा किंगडम को डिवाइड करके 2 किंगडम बनाया गया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. तो अब जैसा कि जानते हैं मोनेरा किंगडम क्या होता है, एक ऐसा किंगडम है जिसमें सभी यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए थे. जैसे बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, है कि नहीं? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे मोनेरा थे या मोनेरा ग्रुप के मेंबर हैं. अब
आगे चल करके मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, दो किंगडम में डिवाइड किया गया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है? आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा का वो ग्रुप है जिसमें प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया या प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ओके, या प्रिमिटिव टाइप के प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्मों को आर्कीबैक्टीरिया में रखा गया। अब इसके बारे में आप लोग आगे इसी चैप्टर में अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। एंड यू बैक्टीरिया में जो ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, जो थोड़े डेवलप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनको रखा गया, ओके। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया में प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं और यू बैक्टीरिया में डेवलप्ड प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं, ओके। इस तरीके से या आप सीधा सीधा ऐसे बोलिए कि मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्मों का ही ग्रुप है। अब उसमें जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स थे वो आर्कीबैक्टीरिया में चले गए और जो डेवलप्ड प्रोकैरियोट्स थे या जो एडवांस प्रोकैरियोट्स थे वो यू बैक्टीरिया में आ गए। क्लियर हो गया? अभी आप इसके बारे में, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में या इन सारी चीजों के बारे में भी आप लोग वन बाय वन करके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। यस, नेक्स्ट प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया, इनके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या है और इनके बारे में भी आपको आगे भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ओके। इस तरीके से आपने देखा कि इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको समय समय पर अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग किंगडम में डिवाइड करने का प्रयास किया गया, उनको क्लासिफाई किया गया। क्यों? इसलिए कि स्टडी करने में आसानी हो, अध्ययन करने में उनके बारे में आसानी हो, ओके। तो सबसे पहले क्या आया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद क्या आया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद क्या आया? नेक्स्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फिर लास्ट में क्या आया? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओके। ये जो आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसी को हम लोग थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन का मतलब क्या होता है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, आर्कीबैक्टीरिया, इसको आर्किया बोला गया। क्या बोला गया? आर्किया। यू बैक्टीरिया को यूकैरिया कहा गया, ओके। आर्किया, सॉरी, आर्कीबैक्टीरिया को आर्किया कहा गया, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा गया और बाकी जो प्रोटिस्टा से लेके एनिमलिया तक थे उनको यूकैरिया कहा गया। यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स। क्यों? बिकॉज प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया, all these members contain true nucleus and they are called eukaryotes, okay। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, इनको यूकैरिया कहा गया। यूकैरिया मीन्स यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक नेचर के हैं। और जो आपका आर्कीबैक्टीरिया है उसको आर्किया कहा गया, आर्किया। और जो यू बैक्टीरिया है उसको बैक्टीरिया कहा गया। तो थ्री डोमेन सिस्टम में क्या हुआ? थ्री डोमेन सिस्टम में फर्स्ट आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ओके। इस तरीके से आर्कीबैक्टीरिया, आर्किया, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमलिया, these are called eukarya, okay। So there are three domain system: archaea, bacteria and eukarya, okay। इस तरीके से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को थ्री डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है, जिसको कार्ल हुज ने दिया था। कब दिया था? 1990 में दिया, ओके। इस तरीके से आपका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब अगले टॉपिक में आपको क्या करना है, वन बाय वन करके
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। इन सारी चीजों के बारे में आपको वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करना है। ओके, और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, मतलब अभी तक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक दिया जा चुका है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपका क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा। अब हम लोग इसी सिस्टम के बारे में आगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके।